माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस के हल हम यहाँ करेंगे। ये क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर आधारित है। आपके लिए ये सब्जेक्ट कुछ नया है, इसलिए कुछ बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है आपका, ये पहला जो क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल 8B, AB 24 डिटरमाइन। आपको करना है साइन A और कोस A की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे समझेंगे? देखिए, ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल समकोण होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिस प्रकार ये दिया है, ये जरूरी है। इसी प्रकार की जो आकृतियां होती है उसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आधारित होता है। इसमें 2-3 नए शब्द आए हैं जिसके बारे में हम आपको जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको जो है ट्राइंगल बनाना है ABC, ठीक है, जो राइट एंगल 8B, यानी B जो है ये राइट एंगल होगा, यानी ये इस प्रकार का बनेगा। तो ये जो कोण है 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल का मतलब ये हो गया, यानी कि ये आपका A हुआ और ये B हुआ और ये C हुआ, ठीक है। ये ट्रायंगल इसमें बनेगा। इसमें AB जो है ये 24 सेंटीमीटर, ये जो है ये 24 सेंटीमीटर है, और BC जो है ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। ये तो इसमें दिया हुआ है। अब आपको पता करना है कि साइन A और कोस A क्या है। अब साइन A, पहले ये नया शब्द आपके लिए आया है साइन A। तो साइन A क्या होता है? देखिए, यहां पर जो है साइन, कोस और टेन तीनों के बारे में बताया गया है। साइन A यानी जो A कोण है, ये A कोण है, इस कोण के ऑपोजिट वाला जो है और उसके अंदर उसका हाइपोटेन्यूज का भाग देंगे। इसके जो ऑपोजिट वाला मतलब ये, और हाइपोटेन्यूज मतलब ये है आपका कोण A। आपको एंगल A का साइन A बताना है। साइन A एक माप होती है, यानी कि ये जो दो भुजाएं हैं, इसके सामने वाली ऑपोजिट और इसकी जो हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण है, इन दोनों भुजाओं के अंदर क्या अनुपात है, ये आपको पता करना है। इसके अंदर तो अनुपात इसका पता करना है। देखिए, इसका 7 सेंटीमीटर है, इसका पता नहीं कि 24 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ये जो AC भुजा है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज है, विकर्ण है, उसका माप ज्ञात कर लेते हैं। और इसका माप क्या होता है आपको पता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है इसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जो AC, ठीक है, यानी AC का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, ये जो सामने वाली भुजा है, ये ऑपोजिट जो भुजा है उसका स्क्वायर प्लस इसकी जो साथ वाली भुजा है, एडजेसेंट भुजा है, उसका स्क्वायर आता है। यानी कि 7 का स्क्वायर ऑपोजिट, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 7 का 49 और 24 का हो गया आपका 576। इन दोनों को जोड़ दिया आपने तो कितना हो गया 49, 576 हो गया 625। ये क्या है? AC का स्क्वायर है, AC स्क्वायर 625। तो आपको निकालना है AC। तो AC कितना होगा? 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल यानी 25। तो AC बराबर हो गया 25। तो ये भुजा आपकी 25 हो गया। अब आपको जो है साइन A निकालना है, तो इसमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो 7/25 क्या हो गया? ये इसका साइन हो गया। एक तो आ गया साइन, साइन A इज 725। अब आपको निकालना है कोस A निकालना है। तो कोस A का फॉर्मूला क्या है? ये कोस यानी एडजेसेंट और हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन सी है? ये जो आपकी भुजा है A के साथ वाली भुजा, इसको एडजेसेंट यानी, ठीक है, साइड वाली भुजा, बाजू वाली भुजा। तो ये हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज 25 ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 24/25 ही हो गया कोस A। ये साइन A, ये कोस A आ गया आपका कोस A, और ये हो गया आपका साइन A। अब आप निकालिए सेकंड के अंदर। सेकंड में क्या है? साइन C और कोस C। अब देखिए, यहां पर C वाला ये है, यानी इसका साइन निकालना है। तो इसका साइन क्या होगा? फॉर्मूला ये है, यहां साइन A था, अब आप यहां पर साइन C लिखिए। तो साइन C जो है उसमें उसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या है 24 है। साइन C बराबर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो C के ऑपोजिट में कौन सा है 24 और हाइपोटेन्यूज यानी 25। तो ये हो गया साइन C 24/25। और अब आप निकालिए कोस C क्या होगा? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। C का एडजेसेंट कौन था 7, C के जो पास वाली बाजू वाली भुजा क्या है 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो 7/25 ये हो गया इसका कोस C। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है।
साइन सी और कोस सी, ये इस प्रकार से इसका आंसर हमने निकाल दिया। साइन और कोस आपको समझ में आ गया। साइन मतलब सामने वाली भुजा के नीचे भाग दिया हाइपोटेन्यूज का, और कोस मतलब बाजू वाली भुजा के अंदर भाग दिया हाइपोटेन्यूज का। अब देखिए आपका यहाँ पर ये पार्ट 1 का आंसर दिया हुआ है और ये पार्ट 2 का आंसर दिया हुआ है। आप इसको पढ़ करके भी पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ कर भी समझ सकते हैं। Thank you, my dear student. Please like and subscribe